आदाब है, आप देख रहे हैं एडीएन उर्दू न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं डॉक्टर सैयद वहाबुल हक। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 100 से जायद कानून शिकन दुकानदारों से वसूल किया गया लाखों रुपये जुर्माना। कारपोरेशन के स्क्वाड को शहरियान की मुखालिफत का सामना। 1 जून से मिल सकती है शहरियान को पाबंदियों की अजियत से नजात। मिंबर असेंबली संजय सिरसाट ने दिया इशारा। ग्यारहवीं जमात में दाखिले का अमल फौरी किया जाए बंद। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जूनियर कॉलेजेस को सख्त हिदायत। और रियासत के 2 करोड़ मेहनत कशों को दी जाए माली मदद। माहिर माशियात देसरडा ने शुरू की हड़ताल। अब खबरें तफसील से। हुक्म इम्तना की खिलाफ वर्जी के मामलात में कार्रवाई करते हुए कारपोरेशन के स्क्वाड ने कानून शिकन दुकानदारों से लाखों रुपये जुर्माना वसूल किया। इस दौरान शहरियान में इस कार्रवाई की मुखालिफत भी सामने आई। रशीदपुरा में एक दुकानदार पर कार्रवाई के दौरान स्क्वाड को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। ब्रेक दी चैन के तहत जारी पाबंदियों के दौरान कुछ बाजारों और रिहायशी इलाकों में 11 बजे के बाद दुकान खुली रखने की शिकायतें बढ़ती जा रही थी। जुमा के रोज़ जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के छापों के बाद म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने सनीचर के रोज़ कानून शिकन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई के लिए 10 स्क्वाड तैनात किए। सनीचर को इन दस्तों ने पूरे शहर में 100 दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई की और उनसे 2,17,850 रुपये से ज़ायद जुर्माना वसूल किया। आज सुबह भी कारपोरेशन के स्क्वाड सड़कों पर निकले। रशीदपुरा में सलीम किराना स्टोर खुली नजर आई। स्क्वाड के अमले ने दुकान मालिक को 5,000 रुपये जुर्माने की रसीद थमा दी। दुकान मालिक का कहना था कि दुकान 11 बजे के बाद बंद कर दी गई थी। इनका छोटा भाई इस वक्त दुकान में साफ सफाई कर रहा था कि इसी इसना स्क्वाड वहां आ धमका और उसने दुकानदार पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगा दिया। इस वक्त वहां मौजूद कुछ लोगों ने स्क्वाड की इस कार्रवाई की ज़बरदस्त मुखालिफत की। भारी तादाद में लोग जमा हो गए जिनमें स्क्वाड की कार्रवाई के खिलाफ ज़बरदस्त नाराज़गी थी, लेकिन दुकान मालिक शेख सलीम और उनके भाई इस्माइल ने आना की समझदारी से हालात काबू में रहे और कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया। तो साफ सफाई के लिए दुकान आज खोले थे, इत्तेफाक से कारपोरेशन वाले आ गए। वो साफ सफाई के टाइम पे उनका आना एक व्यू हो गया। वो लिया तो हिसाब से हमने जो तो हमारे भाई की गलती एक्सेप्ट करके हमने 5,000 की पौती भरे और हम लगातार 2 महीने से लॉकडाउन के अंदर पुलिस कमिश्नर की हम मदद कर रहे। हमने पूरा 1 महीना रमजान में जो तो 500 लोगों को गरीबों को खाना खिलाए। कल मुख्यमंत्री के आदेश के ऊपर हमने रशीदपुरा हिना नगर में ब्लड डोनेशन कैंप लिए। मेरी सोसाइटी है एमराड एजुकेशन सोसाइटी, उसके तहत मैंने पहले ब्लड डोनेशन कैंप लिया रशीदपुरा हिना नगर में। 100 लोगों ने खून दिए। हमने वो खून गवर्नमेंट को हमने मदद करे। उद्धव ठाकरे के हर आदेश पे हम अमल कर रहे। कलेक्टर कमिश्नर का मदद कर रहे। आज मेरे भाई से गलती हो गई इसलिए मैंने 5,000 की पौती भरा। कल 11 बजे पहले मैं दुकान बंद करूंगा और हम लोगों को अपील कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की मदद करो। रशीदपुरा येथील सलीम किराणा हे किराणा दुकान चालू असल्यामुळं पावणे 1 वाजता आम्ही बंद सील करण्याचा कारवाई केली आणि सील करत असताना तो फाईन भरण्यासाठी तयार झाला, म्हणून आम्ही 5,000चं फाईन आम्ही त्यांना बजावण्यात आलं। 1 जून से ब्रेक द चेन की अजियत से राहत मिलने की उम्मीद जाहिर करते हुए मेंबर असेंबली संजय सिरसाट ने कोरोना वबा के खिलाफ नबरद आज़मा इंतज़ामिया और शहरियान के सब्र व कुर्बानियों की सताइश की। उन्होंने कहा, हम सबको मिलकर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत और ज़ात पात से ऊपर उठकर अपने शहर से कोरोना वबा का खात्मा करना है। सबसे पहले मैं ये शहर के सभी जनता का, जो कामगार से लेके फैक्ट्री मैनेजर तक रहे या मालिक रहे, हर एक क्षेत्र के लोगों का मैं तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके सहकार्य से, उन सब ने साथ देने के वजह से और प्रशासन ने भी अच्छा काम करने की वजह से आज अपने यहाँ का कोरोना का स्थिति अभी एकदम अच्छी सी है। मैं चाहता हूँ कि 1 तारीख तक लॉकडाउन हो, 1 तारीख तक का अपना शहर, जो हम समझते हैं कि अपना शहर दिल वालों का शहर, इसमें कोरोना 0 तक आ जाए। कोई भी पेशेंट हमारे यहाँ का जिसकी डेथ ना हो, ऐसे हमें मेरी खुद की धारणा है। इसके लिए सबका सहकार्य अवश्य है। मैं चाहूँगा कि शहर की जनता से मैं अपील करूँगा कि आप लोगों ने जो सहकार्य किया है, मेरे को पता है आपको बहुत तकलीफ हुई, मुझे पता है आपके रोजी रोटी के ऊपर उसका असर हुआ, मुझे पता है
आपको दर दर की ठोकरी खाना पड़ी। मुझे पता है आपको दवाखाने में जाके बहुत सारी तकलीफ़ें झेलनी पड़ी, लेकिन ये कुछ ही दिनों की बात है। ये जो महामारी आई है, ये नैसर्गिक महामारी अपने सबके लिए धोखादायक थी और उसका अपन ने डट के सामना किया। 1 तारीख के बाद मेरे ख्याल से शाम का लॉकडाउन रहेगा, मतलब दिन की सब दुकानें या हो सकता है सभी कामगार का क्षेत्र ये खुला होगा, ऐसी अपेक्षा है। लेकिन उसके लिए अपने को थोड़ी सी जवाबदारी लेना पड़ेगा। अपने को ये दिखाना पड़ेगा कि देखो आज 214-15 ऐसे जो आ रहे हैं, ये आंकड़ा हम 50 के ऊपर न जाने दें। अगर ऐसा हुआ तो शहर का अपना नाम हर टाइम बदनामी के टॉप 10 में अपना नाम जब आता था, आज अच्छे कामों में अपना शहर का नाम आना चाहिए, ये मेरी धारणा है। इसलिए आपने जो सहकार्य किया उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और आगे भी ये कोरोना की लड़ाई अपन सब मिलके, हम सब मिलके, कोई जात नहीं, कोई पार्टी नहीं, कोई धर्म नहीं, सब मिलके अपन लड़ेंगे, यह मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। 10वीं के नताइज से मुतालिक महकमा तालीम की हिदायत जारी होते ही कुछ जूनियर कॉलेजों ने 11वीं में दाखिले का अमल शुरू कर दिया। उसकी इत्तला मिलते ही डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने ऐसे कॉलेजेस को सख्ती से हिदायत जारी की कि वो 11वीं जमात में दाखिले का अमल रोक दें। 10वीं के नताइज के बाद 11वीं और ITI में दाखिले का अमल शुरू होता है। ताहम जारी तालीमी साल में कोरोना के ख़तरे के पेश नज़र बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने 10वीं का इम्तिहान मनसूख कर दिया, लेकिन मेरिट लिस्ट किस तरह तय की जाए इस पर कोई वाज़ेह फैसला नहीं किया गया था। ताहम अब महकमा तालीम ने मेरिट लिस्ट के लिए तलबा की स्कूली कारकर्दगी की बुनियाद पर नताइज ज़ाहिर करने का ऐलान किया। इस ऐलान के साथ ही कुछ जूनियर कॉलेजेस ने 2021-20 तालीमी साल के लिए 11वीं में दाखिले का अमल भी शुरू कर दिया। महकमा तालीम के इल्म में ये बात आते ही महकमे ने 11वीं के दाखिले का अमल रोकने की हिदायत जारी कर दी। हर साल औरंगाबाद शहर में 11वीं में दाखिले का अमल ऑनलाइन तर्ज पर किया जाता है, लेकिन अभी 10वीं के नताइज भी ज़ाहिर नहीं हुए और महकमा तालीम ने भी 11वीं में दाखिले के लिए कोई हिदायत जारी नहीं की। इसके बावजूद कुछ जूनियर कॉलेज दाखिलों को लेकर उजलत और मनमानी करते नज़र आ रहे हैं, जिससे तलबा और सरपरस्तों में भी तज़ब्ज़ुब का माहौल है। रियासत की मुख्तलिफ सियासी जमातों के कद्दावर कायदीन बशमूल मरकज़ी वज़रा और रियासती वज़रा ने आज एक ताज़ियती नशिस्त में कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राजू सातो की मौत पर गहरे गम का इजहार किया और उनकी मौत को रियासत की सियासत के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस की जानिब से आजहानी मेंबर पार्लियामेंट और कांग्रेस के कद्दावर लीडर राजू सातवो की नागहानी मौत पर ताज़ियती नशिस्त का एहतमाम किया गया। इस ताज़ियती नशिस्त में बीजेपी के मरकज़ी वज़ीर अनुराग ठाकुर, साबिक़ वज़ीर आला, नेज़ अपोजिशन लीडर देवेंद्र फडणवीस, एनसीपी की मेंबर पार्लियामेंट सुप्रिया सुळे, रियासती वज़ीर जितेंद्र आव्हाड, आदित्य ठाकरे, प्रियंका चतुर्वेदी, यूथ कांग्रेस के कौमी सदर PV श्रीनिवास, रियासती वज़ीर यशोमती ठाकुर, अमित देशमुख, विश्वजीत कदम, असलम शेख, सतेज पाटिल, कुरनाल पाटिल, प्रीनीति शिंदे वगैरह ऑनलाइन नशिस्त में शामिल हुए। नाना पाटोले और वर्षा गायकवाड़ ने फ़ोन कॉल के ज़रिए ताज़ियत का इजहार किया। इस ताज़ियती नशिस्त का एहतमाम करने वालों में यूथ कांग्रेस के सत्यजीत तांबे, स्नेहल डोके पाटिल, औरंगाबाद के डॉक्टर नीलेश अंबेवाड़ीकर, कपिल डोके, सुरेश नागरे और प्रशांत गायकवाड़ शामिल थे। ताज़ियती नशिस्त में कद्दावर कायदीन व वज़रा ने राजू सातवो की मौत पर गहरे गम का इजहार करते हुए उसे रियासत की सियासत के लिए एक बड़ा नुकसान करार दिया। खाम नदी के तहफ़्फ़ुज़ और रवानी को बहाल करने के लिए जारी माझी वसुंधरा मुहिम के तहत नदी के किनारे शजरकारी के फैसले को गलत करार देते हुए साबिक़ डिप्टी मेयर प्रशांत देसरडा ने कहा कि नदी के किनारे दरख्त लगाने से उसके बहाव में रुकावट पेश आएगी। आपल्या शहराची मुख्य नदी खाम नदी आहे। या खाम नदीचं विकास करायचं काम महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने चालू आहे। त्याच्यात मुख्य रोल हा कॉर्पोरेशनचा आहे, परंतु ही विकास करायला हरकत नाही। परंतु या खाम नदीचा ज्यावेळेस आपण विकास करणार आहोत त्याच्या पात्राला धोका निर्माण होईल असं काम सध्याला चालू आहे आणि तो धोका निर्माण जर झाला, खाम नदीच्या पात्रामध्ये झाडं लावणं हे चुकीचं आहे। आपण खाम नदीच्या पात्राच्या बाहेर झाडं लावली पाहिजे असं सगळीकडे उपक्रम पूर्ण भारतात चालू आहे। जर खाम नदीच्या पात्रात जर झाडं लावले आणि त्याच्यात जर भविष्यात पावसाळ्यात जर कचरा वाहून जर आला तर जे खाम नदीच्या काठावर जे घरं आहेत त्यांच्या घरात मोठ्या प्रमाणावर पाणी जायची शक्यता आहे आणि त्याच्यामुळे जीवितहानी तर होईल,
पण मानवी हानीसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर व्हायची शक्यता आहे. खाम नदीमध्ये मुख्यतः जो नाला वाहतो तो नाला पूर्णतःपणे कॉर्पोरेशनने आजपर्यंत बंद केलेला नाही आणि तुम्ही खाम नदीचं विकसितकरण करता आहेत की नाल्याचा विकास करता आहे. त्याच्यामुळे हे जे 15 कोटी रुपये विशेष अनुदान शासनाकडून मिळणार आहे असं वर्तमानपत्रातून आम्हाला वाचण्यात आलं, तर याचं पूर्णपणे नादुरुस्त होणार आहे आणि ते 15 कोटी रुपये वायाला जाईल अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे खाम नदीचं विकास करताना ह्या सगळ्या गोष्टीचा विचार करावा अशी मागणी मी माननीय आयुक्ताकडे आणि विशेषतः जिल्हाधिकारी याचे मुख्य हे असतात की नदीचे जे काही सगळं संवर्धन करायचं हे जिल्हाधिकारी आणि इरिगेशन विभाग यांनी करावं. या तिघांमध्ये कुठेही समन्वय दिसून येत नाही. वर्तमानपत्रात असंही दिसलं की इरिगेशन विभागाची अजून याला NOC नाही आहे. त्यामुळे हे काम करताना तिन्ही विभागांनी एकत्र येऊन हे काम केलं पाहिजे आणि ज्याच्यामुळे जीवितहानी होणार नाही याची विशेष दखल घेतली पाहिजे अशी मागणी मी माननीय कलेक्टर साहेब आणि माननीय आयुक्त यांच्याकडे केलेली आहे. गुज़िश्ता 2 दिनों में कत्ल की 2 लगातार वारदातें शहर में बढ़ते जराइम का मजहर हैं. इन वारदातों के पसे पुष्ट नशे का कारोबार भी कार फरमा है. वालूज के गैंगवार में एक खुद साख्ता डॉन के कत्ल की वारदात में पुलिस ने 3 हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया. 21 मई की रात जादोवाड़ी मंडी की दुकानों की छत पर एक अजनबी शख्स का कत्ल किया गया था. मकतूल के पास से पुलिस को एक बटुआ, रूमाल, मास्क और 2 नशावर गोलियां भी मिली थी. मकतूल की शनाख्त इसके हाथ पर गुदे हुए अंग्रेजी के हरूफ की मदद से की गई. मकतूल का नाम दादा राव सिंधु सोनोने साकिन खेरवाड़ी जादोवाड़ी बताया जाता है. पुलिस का अंदाज़ा है कि इस कत्ल के पीछे नशे की लत कार फरमा है. पुलिस इसके कातिल की तलाश कर रही है. इधर सनती इलाके वालूज में गैंगवार में एक खुद साख्ता डॉन के कत्ल के मामले में पुलिस ने मुखालिफ गैंग के 3 हमलावर सचिन प्रधान, अजय सोमनाथ प्रधान और आतिश काड़े साकिन वड़कांव कोलाठी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बकिया हमलावरों की तलाश भी जारी है. शहर में बढ़ती मुजरिमाना सरगर्मियों की वजह से कत्ल की ये वारदातें पेश आई. इन वारदातों के पस मंज़र में नशे का मुहर्रिक कार फरमा बताया जाता है. नशे के खौफनाक जाल में फंस रहे नौजवान अपनी लत पूरी करने के लिए गैर कानूनी सरगर्मियों में फंसते जा रहे हैं, जिसके नतीजे में कत्ल, चोरी, लूटमार और छीना झपटी जैसी खौफनाक वारदातें बढ़ती जा रही हैं. इन वारदातों से आम शहरियान में भी अदम तहफ़्फ़ुज़ और तशवीश का माहौल है. अब वक्त हो चला है एक मुख्तसर वक्फे का. खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़. नाजरीन, वक्फे के बाद आप सभी का दोबारा खैर मकदम है.
ब्रेक द चेन की पाबंदियों और पुलिस के इंतहाई सख्त बंदोबस्त के बावजूद व्हीकल चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। गुज़िश्ता कुछ दिनों में व्हीकल चोरों ने 19 मोटरसाइकिलें चोरी कर ली। बढ़ती व्हीकल चोरी की वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बनती जा रही हैं। कोरोना वबा पर काबू पाने के लिए रास्तों पर हलचल रोकने पुलिस की जानिब से सख्त नाकाबंदी की जा रही है। पुलिस के सख्त पहरों, निगरानी और चेकिंग के बावजूद व्हीकल चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही है। व्हीकल चोरों ने रोशन गेट से अब्दुल कलीम फारूकी, सिद्धगो N3 के साकिन नीलेश जैन, नागापुर के साकिन रामेश्वर सुकासे, बीड़ बाईपास रोड से खातून, जयसिंहपुरा के साकिन शेख अफरोज शेख यूसुफ, कमलापुर के साकिन लक्ष्मण काकड़े, हडको के साकिन विजय सोनू ने और जय भवानी चौक बजाज नगर के साकिन किशोर साड़ुंके की मोटरसाइकिलें चोरी कर ली। ब्रेक द चेन की इब्तिदा में पुलिस ने व्हीकल चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुनज़्ज़िम गिरोहों का पर्दाफाश किया था, लेकिन गुज़िश्ता 1.5 महीने के अरसे में एक बार फिर व्हीकल चोरी की वारदातें पुलिस के लिए चैलेंज बनती जा रही हैं। रियासत में 2 करोड़ मेहनतकश अफराद पर फाका कशी की नौबत आ चुकी है, इसलिए हुकूमत फौरी तौर पर उनकी माली मदद का नज़्म करे। यह मुतालिबा माहिर माशियात MM देसरडा ने किया है। उन्होंने इस मुतालिबे की तकमील के लिए अपने घर पर हड़ताल शुरू की है। टाळेबंदी आणि इतर अनेक कारणामुळे लोकांची रोजीरोटी हिसकावून घेतली जात आहे किंवा ते गमावत आहे। तर हे सर्व चित्र अत्यंत भयावह आहे। महाराष्ट्राच्या संदर्भात आज जे मी उपोषणाला बसलेलो आहे ते मुख्यमंत्र्यांना कळवलेलं आहे त्यासाठी की महाराष्ट्रातील 2 कोटी कुटुंब, त्यातली 1 कोटी शेतकरी कुटुंब म्हणजे शेतीवर काम करणारे शेतकरी आणि शेतमजूर, आणि 1 कोटी शहरात राहणारे वेगवेगळे व्यवसाय करणारे, हातावर पोट असणारे, बांधकाम असेल, घरकाम असेल, इतर सर्व, आणि असुरक्षित असंघटित असा हा सर्व वर्ग आहे। तर त्यांना तुम्ही मनरेगा अथवा राज्याची जी जुनी रोजगार हमी योजना होती त्यामध्ये दिलं जातं त्याप्रमाणे, पण 500 रुपये दिवसाला त्यांना मोबदला मिळेल असं काम वर्षातून 240 दिवस, 365 दिवस तर कोणी काम करू शकत नाही, म्हणून 240 दिवसाचं काम द्यावं आणि यातून त्यांना महिना 10,000 रुपये मिळेल। म्हणजे तुम्ही 2 कोटी कुटुंबांना जर हा महिना 2,000 रुपये उत्पन्न हमीचा रोजगार दिला तर 10 कोटी कुटुंबाचं जे आज विवंचना आणि हालअपेष्टा असुरक्षितता है ती दूर हुई। शिवसेना के लीडर सुनील धात्रे की यौम पैदाइश के मौके पर आज उनके हल्क़े अहबाब की जानिब से घाटी अस्पताल में ज़रूरतमंद मरीज़ों और उनके रिश्तेदारों में खाना, सैनिटाइज़र और मास्क तकसीम किया गया। कोरोना वबा के चलते सियासी पार्टियों के लीडरों की सालगिरह के प्रोग्रामों का मंजरनामा बदल गया। पहले ऐसे मौके पर अक्सर लीडरों की सालगिरह के वक्त ढोल ताशे, नाच गाने और हंगामे के साथ जश्न मनाया जाता था। अब लीडरों की सालगिरह के मौके पर मुसीबत ज़दा लोगों की मदद का काम किया जा रहा है। शिवसेना लीडर सुनील धात्रे की सालगिरह के मौके पर आज सुनील भैया मित्र मंडल की जानिब से घाटी अस्पताल में सैकड़ों मरीजों को खाना खिलाया गया। इस प्रोग्राम का एहतमाम गणेश अभंग, रवि तावड़े, विकास लोटे, भगवान देशमुख और बलिराम देशमुख वगैरह ने किया था। आज अन्न वाटप करण्यात आलं आहे गोरगरीब लोकांना आणि मास्क आणि सॅनिटायझरचं पण सगळ्यांना वाटप होईल। कमीत कमी इथल्या 50-100 लोकांना आपण हे सगळं देणार आहे आणि अजून खिचडी बनणार आहे। अजून 400-500 लोकांपर्यंत आम्ही पूर्ण खिचडी पोहोचणार आहे। आज रविवार असल्यामुळं गरजू लोक भरपूर आहे इथं आणि त्यांना हे देण्यात आमचं मनाला समाधानी वाटेल मित्रमंडळाला, त्या हिशोबाने आम्ही हा काम करतो। कैथोलिक डायसिस ऑफ औरंगाबाद की जानिब से लिटिल फ्लावर स्कूल में अतिया खून कैंप मुनक़्क़द किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में लोगों ने अपने खून का अतिया दिया। शहर व रियासत समेत मुल्क भर में कोरोना वबा कहर बरपा रही है। इन हालात में कोरोना ज़दा मरीजों की मदद और खून की शदीद क़िल्लत को देखते हुए कैथोलिक डायसिस ऑफ औरंगाबाद ने अतिया खून कैंप का अहतमाम किया। लिटिल फ्लावर स्कूल के संगम हाल में इस कैंप का नज़्म किया गया। कैथोलिक चर्च के जनरल एवरेंट फादर बेनी कालिकट ने कैंप का इफ्तिताह किया, जबकि एवरेंट फादर वाल्टर गंजल्विस ने नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। घाटी ब्लड बैंक के ताउन से मुनक़्क़दा इस कैंप में 35 से ज़ायद अफराद ने अपने खून का अतिया दिया। कैंप का नज़्म करने वालों में
रेवरेंड फादर स्टीफन अल्मेडा, प्रदीप राठौड़, सिस्टर मोलानी राठौर, ग्रेगोरी मैरियन, अजय हिवाड़े, प्रशांत कदम और सोशल वर्कर रीता अग्रवाल शामिल थे। कोरोना वबा की वजह से मुसीबत का शिकार लोगों की मदद का सिलसिला जारी है। शहर की एक समाजी तंजीम समर्पित सेवा मंच की जानिब से घाटी अस्पताल में मरीजों और उनके रिश्तेदारों को गुज़िश्ता एक माह से खाना खिलाया जा रहा है। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने माध्यम तज्ञ अजय आंबेकर व ज्योती आंबेकर यांचे प्रशासकीय व संवाद कौशल्ये या विषयावर शनिवारी ऑनलाईन संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले। कुलगुरू डॉक्टर प्रमोद येवले यांच्या अध्यक्षतेखाली हा कार्यक्रम झाला। या अंतर्गत माहिती व जनसंपर्क विभागाचे माजी संचालक जनसंवाद तज्ञ अजय आंबेकर यांनी पब्लिक अँड गुड गव्हर्नन्स या विषयावर मार्गदर्शन केले, तर सह्याद्री वाहिनीच्या माजी वृत्त संपादक प्रख्यात निवेदिका ज्योती आंबेकर यांनी प्रभावी संवादासाठी कौशल्य या विषयावर मार्गदर्शन केले। यावेळी प्रकुलगुरू डॉक्टर श्याम सिरसाट, कुलसचिव डॉक्टर जयश्री सूर्यवंशी यांची प्रमुख उपस्थिती होती। यावेळी अजय आंबेकर म्हणाले, भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी खूप विचारपूर्वक संविधानात काही तरतुदी केल्या। विशेषतः लोकशाहीच्या स्तंभाबद्दल अत्यंत सजगपणे चेक्स अँड बॅलन्स पद्धतीने अधिकार देण्यात आले आहेत। त्यामुळे 70 वर्षांनंतरही आपली लोकशाही सक्षमपणे काम करत आहे। सुमारे 45 मिनिटांच्या व्याख्यानात आंबेकर यांनी जागतिकीकरणानंतर प्रशासनात झालेले बदल, लोकशाहीबद्दल लोकांमध्ये जागृत झालेल्या संवेदना याविषयी विस्तृत मांडणी केली। यावेळी ज्योती आंबेकर यांनी प्रभावी संवाद कौशल्य याविषयी विविध उदाहरणे दिली। 12 कोसावर भाषा बदलते म्हणतात त्याप्रमाणे महाराष्ट्रामध्ये मराठवाडी, कोकणी, खानदेशी, विदर्भ, वराडी, पुणेरी असे असंख्य प्रकार आहेत। प्रत्येक भाषेचा लहेजा असतो, आपण तो जतन करून ठेवला पाहिजे। प्रभावी व्यक्तिमत्वासाठी प्रत्येकाने आपला आवाज, उच्चार, सादरीकरण या साऱ्यांचा रियाज केला पाहिजे असेही आंबेकर म्हणाल्या। हमको ये खाना बांट के ये 1 महीना हो रहा अभी, तो हमने जब देखा घाटी में खाने की बहुत परेशानी है, यहाँ पेशेंट के रिलेटिव जो एडमिट है उनके रिलेटिव को खाना नहीं मिल रहा, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, तब हमने 1 महीने पहले ये शुरुआत किया। आज कम से कम 300 थाले हम यहाँ पे दे रहे हैं में और अजब नगर में नूतन कॉलोनी में बांटते हैं, 2 ही जगह पे बांटते हैं। औरंगाबाद के मशहूर अंग्रेज़ी शायर डॉक्टर सावंत शेंडगे के अंग्रेज़ी नज़मों के मजमूए गॉड इज़ इन द जंगल का रस्म इजरा एक ऑनलाइन प्रोग्राम में अमल में आया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ़ ज़बानों की अदबी शख्सियात और शायरों ने शिरकत की। यूनिवर्सिटी के अंग्रेजी डिपार्टमेंट के साबिक सरबराह डॉक्टर हमीद खान के हाथों इस किताब का इजरा अमल में आया। इस मौके पर डॉक्टर हमीद खान ने अंग्रेजी अदब की नई जहत पर मुफस्सिल रहनुमाई की। ऑनलाइन प्रोग्राम में अंग्रेजी डिपार्टमेंट के सरबराह उत्तम अंबुरे, संतोष करोंदे, शायरा डॉक्टर भाग्यश्री वर्मा, एकनाथ शेंडगे, डॉक्टर अमर सिंह, मुंबई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार बलीराम गायकवाड़ ने किताब से मुताल्लिक़ अपने तासुरात बयान किए। डॉक्टर उत्तम अंबुरे ने एडीएन से बात करते हुए प्रोग्राम की तफसीलात और डॉक्टर सावंत शेंडगे की अदबी खिदमात पर रोशनी डाली। इस मौके पर मयंक राजपूत, कैथी गर्ग, हितेश जैन, मुरनाल पांडे वगैरह ने मेहमानों को इस्तकबाल किया। डॉक्टर सावंत के इस मजमूए में 51 नज़में शामिल है, जिसमें इंसानी रिश्तों और बदलती तहजीब के असरात की अक्कासी की गई है। गॉड इज इन द जंगल हा रमेश शेंडगे यांचा इंग्रजीमधला कविता संग्रहाचं आज प्रकाशन झालं। आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की हा कोरोनाचा पिरियड आहे, एकमेकांना प्लॅटफॉर्मवर येता येत नाही, स्टेजवर येता येत नाही आणि आपण रितसरपणे जे प्रकाशन समारंभ करतो तशा प्रकारे हा प्रकाशन समारंभ आपल्याला करता येत नाही। परंतु कलावंत असेल, कवी असेल, चित्रकार असेल, त्यांच्या गुणांचं कौतुक कुठेतरी झालं पाहिजे या उद्देशानं मुंबई येथील मिरर स्टोरी मिरर नावाचं जे प्रकाशन आहे त्यांनी हा प्रकाशन सोहळा आपल्या व्हर्च्युअल माध्यमातून ऑनलाईन पद्धतीने साजरा केला। याच्यामध्ये प्रामुख्यानं कवी रमेश शेंडगे, औरंगाबाद येथील प्रसिद्ध उर्दू आणि इंग्रजीचे समीक्षक माननीय हमीद खान, मी स्वतः आणि स्टोरी मिररचे संपादक मंडळ हे सगळे सहभागी झाले होते। खबरों के सिलसिले को ख़त्म करने से पहले आइए डालते हैं फिर से एक नज़र दिन भर की अहम खबरों पर। 100 से जायद कानून शिकन दुकानदारों से वसूल किया गया लाखों रुपये जुर्माना। कारपोरेशन के स्क्वाड को शहरियान की मुखालिफत का सामना।
यकुम जून से मिल सकती है शहरियान को पाबंदियों की अजियत से नजात, मेंबर असेंबली संजय सिरसाट ने दिया इशारा। 11वीं जमात में दाखिले का अमल फौरी किया जाए बंद, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की जूनियर कॉलेजेस को सख्त हिदायत। और रियासत के 2 करोड़ मेहनत कशों को दी जाए माली मदद, माहिर मुआशियात देसरडा ने शुरू की हड़ताल। नाजरीन, ये थी आज की खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़।